अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम अप्लाइड केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और इसमें जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है वो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड मेटलर्जीज़। फर्स्ट हमने शुगर इंडस्ट्री को डिस्कस किया था, इसके बाद हमने सीमेंट इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था। सीमेंट इंडस्ट्री की ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। आज हम सीमेंट इंडस्ट्री का लास्ट लेक्चर करेंगे जिसमें हम सीमेंट इंडस्ट्री मीन्स सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की फ्लोशीट डायग्राम को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में से आपको पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है। लास्ट लेक्चर्स में हम सीमेंट के इंट्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रॉ मटेरियल्स, इसके बाद हम किन किन मेथड्स को यूज़ करते हुए स्लरी को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम सेटिंग ऑफ सीमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। मींस ओवरऑल थ्योरेटिकल जो पोर्शन है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का वो हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जस्ट उसका एक ओवरव्यू देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लोशीट। अब फ्लोशीट एक ऐसी डायग्राम होती है जिसको देखते ही आप उस पूरी इंडस्ट्री को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने बात की थी रॉ मटेरियल्स की। जब भी हम सीमेंट की बात करते हैं कि हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए तो हम दो तरह के रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। मेनली दो तरह के रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। एक इसमें हमारे पास कैल्केरियस मटेरियल्स आते हैं और दूसरे हमारे पास इसमें आर्जिलेशियस मटेरियल आते हैं। तीसरी जो हमें यहाँ पे चीज़ की ज़रूरत होती है वो है एडिटिव्स। तो एडिटिव्स को भी ऐड किया जाता है, जैसे हमने जिप्सम की बात की थी टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स की फर्स्ट बात करते हैं। तो हमने कहा कि हमें दो तरह के मेन रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट हम कैल्केरियस मटेरियल की बात करते हैं। कैल्केरियस मटेरियल में वैसे तो मार्बल, चॉक, मेरीन शेल्स, लाइमस्टोन सब आते हैं, लेकिन मेनली हम लाइमस्टोन की बात करते हैं। तो पहला जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए या जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसके लिए हमें कैल्केरियस मटेरियल में से मेनली लाइमस्टोन को लिया जाता है। बाकी भी हैं लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो लाइमस्टोन है। आर्जिलेशियस मटेरियल की बात करें तो आर्जिलेशियस मटेरियल में भी क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सब होता है, लेकिन इसमें जो मेन हम इंग्रेडिएंट की या मेन रॉ मटेरियल की बात करें तो वो क्ले ली जाती है। तो कैल्केरियस मटेरियल में से लाइमस्टोन मेन, आर्जिलेशियस मटेरियल में से मेनली क्ले को लिया जाता है। अब इन दोनों को फर्स्ट क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। लाइमस्टोन क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा, मीन्स बड़े क्रिस्टल्स होंगे। क्या किया जाता है, इनको ब्रेक डाउन करवा के स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को क्रशिंग कहेंगे। क्ले की बात करें तो क्ले के भी लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इसको हम क्रशिंग कहते हैं। तो लाइमस्टोन को और क्ले दोनों को क्या किया जाता है, फर्स्ट उन्हें क्रशिंग की जाती है। सेकंड इसमें आ जाता है ग्राइंडिंग। जब हमने लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो उनको ग्राइंड करना है। ग्राइंडिंग का बेसिकली पर्पस क्या है कि हम जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको पाउडर की फॉर्म में ले आते हैं, एक होमोजीनस उसका वो मिक्सचर सा बना लेते हैं। तो पाउडर की फॉर्म में लाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको ग्राइंड कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्रशिंग, लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, देन स्मॉलर पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पाउडर थ्रू ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो लाइमस्टोन, क्ले दोनों को पहले क्रश किया जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है। अब आफ्टर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग लाइमस्टोन एंड क्ले जो है इसको मिक्सअप किया जाता है। मीन्स जो थर्ड प्रोसेस आता है उसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग मीन्स लाइमस्टोन पाउडर एंड क्ले पाउडर इज मिक्सड विद ईच अदर और उससे हम एक होमोजीनस मिक्सचर बना लेते हैं। जब हमने थ्योरेटिकली इसको स्टडी किया कर रहे थे तो हमने वहाँ पे ये बात की थी कि हम क्रशिंग के लिए या ग्राइंडिंग या मिक्सिंग के लिए जिन मेथड्स को फॉलो करते हैं उनमें एक हमारे पास ड्राई मेथड आता है और दूसरा हमारे पास वेट मेथड आता है। मीन्स एक ड्राई प्रोसेस है और एक वेट प्रोसेस है जिससे हम रॉ मटेरियल से स्लरी तैयार करते हैं या रॉ मील तैयार करते हैं। अब हम ड्राई प्रोसेस को कब लेते हैं या वेट प्रोसेस को हम कब लेते हैं ये भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि ये डिपेंड करता है कि हमारे रॉ मटेरियल्स की नेचर क्या है। अगर तो हमारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हार्ड नेचर के हैं तो हम क्या करेंगे, हम ड्राई प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और अगर हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सॉफ्ट नेचर के हैं तो फिर हम क्या करेंगे,
हम वेट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल्स द मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर स्लरी प्रेपरेशन इज़ डिसाइडेड जो है उसको किया जाता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने क्रशिंग भी कर ली, ग्राइंडिंग भी कर ली, इसके बाद उनको ब्लेंड किया, ब्लेंडिंग की, आफ्टर ब्लेंडिंग हमारे पास एक या तो हम ड्राई प्रोसेस को फॉलो करेंगे या हम वेट प्रोसेस को फॉलो करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल। तो उससे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक रॉ मील आता है। रॉ मील को ही हम स्लरी भी कहते हैं। तो ये रॉ मील और स्लरी जो है, इससे फर्दर हम क्या करते हैं, इससे हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी हमने जस्ट स्लरी को तैयार किया है, इस स्लरी से फर्दर हम क्या करते हैं, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इस रॉ मील को फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। प्री हीटिंग मीन्स यहाँ पे इसको लाइट टेम्परेचर पे पहले इसको हीट कराया जाता है। इसके बाद इसी स्लरी को पास आउट किया जाता है रोटरी किल्न में से। रोटरी किल्न को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि रोटरी किल्न जो है ये एक भट्टी होती है जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स होते हैं। तकरीबन हमने 4 टेम्परेचर जोन्स की बात की थी। एक इसमें हमारे पास डिहाइड्रेशन जोन आता है जिसको हम ड्राइंग या प्री हीटिंग भी जोन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कैल्सिनेशन जोन आता है, बर्निंग जोन आता है और कूलिंग जोन आता है। तो इसके 4 डिफरेंट जोन्स हैं जिनके डिफरेंट टेम्परेचर रीजन्स हैं। यहाँ से हम स्लरी को पास आउट करवाते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस इन डिफरेंट जोन्स में टेक प्लेस होते हैं। और एट द एंड जब कूलिंग जोन जब बर्निंग जोन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लिंकर प्रोड्यूस होता है। क्लिंकर को भी हमने डिस्कस किया था कि ये मिक्सचर होता है सिलिकेट्स का और एल्यूमिनेट्स का। तो ये बर्निंग जोन में डिफरेंट डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड फेराइड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, क्लिंकर कहते हैं। तो ये बर्निंग जोन में ये जो मिक्सचर है प्रोड्यूस हो रहा होता है। फर्दर इस बर्निंग जोन से इस मिक्सचर को हम कूलिंग जोन में से पास आउट करते हैं। मीन्स जो हमारे पास क्लिंकर प्रोड्यूस हो गया है उसको हम थोड़ा सा कूल करते हैं और इससे फर्दर कूल करते हैं और इससे हम हमारे पास जो फ्रैक्शन आफ्टर कूलिंग जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है उसको हम क्लिंकर कहेंगे। मीन्स हमारे पास क्लिंकर जो है ग्रीनिश ब्लैक और ग्रे कलर्ड बॉल्स ऑफ वेरिंग साइज क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होती हैं और ये क्लिंकर कहलाती हैं। अब इस क्लिंकर से फर्दर हम जो है वो सीमेंट सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे इस क्लिंकर के अंदर यहाँ पे हम एडिटिव ऐड करते हैं। मीन्स हमारे 3 रॉ मटेरियल थे, एक कैल्केरियस मटेरियल था, एक आर्जिलेशियस मटेरियल था और एक हमारे पास एडिटिव्स थे। तो यहाँ पे जब हमारे पास क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाती है तो उस क्लिंकर फॉर्मेशन के बाद हम यहाँ पे एडिटिव ऐड करते हैं। और एडिटिव हम मेनली कौन सा ऐड करते हैं, 2% जिप्सम जो है उसको ऐड किया जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि 2% जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं, टू इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम। तो सीमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या है, एडिटिव भी ऐड करते हैं। तो 2% जिप्सम जो है ये एडिटिव है और क्लिंकर हमारे पास प्रोड्यूस हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं। मीन्स जिप्सम जो 2% जिप्सम हमने क्लिंकर में ऐड किया है, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग हम इनको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंडिंग करने का बेसिकली पर्पस क्या है कि क्लिंकर जो अभी वेरिंग साइज बॉल्स हैं उनको, और जो हम इसमें जिप्सम को ऐड कर रहे हैं, जिप्सम भी कैल्शियम सल्फेट है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है। तो इन दोनों को हम ग्राइंड इसलिए करते हैं ताकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर होमोजेनस मिक्सचर बना लें। तो यहाँ पे इन दोनों को हम पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं आफ्टर ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन आती है उसको हम सीमेंट कहेंगे। ये सीमेंट फर्दर क्या है, इसको स्टोर कर लिया जाता है या इसको प्रॉपर पैकेजिंग फॉर्म में लाया जाता है और फर्दर इसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री का कि हम किस तरह से और किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ तक हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो सीमेंट सेटिंग और हार्डनिंग को हमने पढ़ा था, ये तो उसकी थ्योरी थी कि किस तरह से सीमेंट ये प्रॉपर्टी परफॉर्म करता है और वहाँ पे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यहाँ पे हमारी जो है वो स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं।
इसको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम आपको शो की है कि रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और रॉ मटेरियल में हमारे पास कौन कौन से होंगे, कैलकेरियस होंगे, आर्जिलेशियस होंगे। ये रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, मींस इंडस्ट्री तक लाया जाता है। आफ्टर ब्रिंगिंग टू द इंडस्ट्री देन दीज रॉ मटेरियल्स आर क्रश्ड। क्रशिंग के बाद उनकी ग्राइंडिंग की जाती है, मींस उसकी प्रॉपर मिलिंग की जाती है और इसके बाद इन रॉ मटेरियल्स को मिक्सअप किया जाता है। मिक्सअप करने के बाद इनकी प्री हीटिंग कराई जाती है, फिर इसको किल्न, रोटरी किल्न में से पास आउट किया जाता है जहाँ पे डिफरेंट जोन्स हैं। इसका डिहाइड्रेशन, प्री हीटिंग जोन है, डिहाइड्रेशन जोन है, कैल्सिनेशन जोन है, बर्निंग जोन है और लास्ट उसका कूलिंग जोन है। आफ्टर पासिंग थ्रू द कूलिंग जोन हमारे पास क्या है, क्लिंकर प्रोड्यूस होता है और उस क्लिंकर के अंदर जिप्सम को ऐड कर लिया जाता है, क्लिंकर प्लस जिप्सम। इसको फर्दर ग्राइंड किया जाता है और आफ्टर ग्राइंडिंग हमारे पास जो होमोजेनस पाउडर फॉर्म मिक्सचर आता है उसको स्टोर कर लिया जाता है और उसकी प्रॉपर पैकेजिंग कर ली जाती है और फर्दर इसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिससे आप एक उसका ओवरव्यू जो है वो समझ सकते हैं। ये डायग्राम आपको हेल्प आउट करेगी इंडस्ट्रियल यूनिट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह का सेटअप या किस तरह का जो हमारे वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रॉ मटेरियल की बात की और रॉ मटेरियल में 3 तरह की रॉ मटेरियल्स लिए गए हैं, कैलकेरियस, आर्जिलेशियस और फर्दर जो एडिटिव आते हैं। तो यहाँ पे मेन जो है वो लाइमस्टोन है, नीचे छोटे फ्रैक्शंस दिखाई गए हैं जो रॉ मटेरियल हमें लाइमस्टोन या क्ले के अलावा भी इसमें यूज़ होते हैं, तो उनको यहाँ पे शो किया गया है। इसके बाद इनकी फर्दर रॉ मटेरियल को लेने के बाद इनकी क्या किया जाता है, क्रशिंग की जाती है। आफ्टर क्रशिंग देन ग्राइंडिंग इज परफॉर्म, तो यहाँ पे रॉ ग्राइंडिंग होती है, फिर उनको मिक्स किया जाता है और मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग और ब्लेंडिंग दे आर पास टू द प्री हीटर। प्री हीटर में से पास करने के बाद इनको कंडीशनिंग टावर जो है ये भी एक सेपरेट जो है, कुछ इसमें से एक साइड पे यूनिट है जहाँ पे प्रेसिपिटेटर जो है वो रिमूव आउट होते जाएंगे और यहाँ पे एक आईडी फैन दिखाया गया है। ये आईडी फैन जो है वो एयर को पास आउट करता है ताकि जो है उसका जो है टेम्परेचर जो है वो कूलिंग जोन में उसको हम मेंटेन कर सकें। अब इसके बाद आपको रोटरी किल्न दिखाई गई है। रोटरी किल्न का आपको ऑलरेडी पता है कि डिफरेंट इसके जोन्स होते हैं जहाँ पे जो हमारे पास है क्लिंकर की फॉर्मेशन होती है इसके बर्निंग जोन में, और कूलिंग जोन में क्या है, उसी क्लिंकर को जो है वो कूल डाउन किया जाता है। इस रोटरी किल्न को चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो कोल को दिखाया जा रहा है। अब जब हमारे पास क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाती है तो क्लिंकर फॉर्मेशन में आपको ऊपर जिप्सम नज़र आ रहा है, तो क्लिंकर फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, एडिटिव को ऐड करते हैं, 2% जिप्सम को ऐड करते हैं और इसके बाद आपको एक चेम्बर नज़र आ रहा है जहाँ पे जिप्सम और क्लिंकर दोनों को पास आउट करवाया जा रहा है। इसी चैम्बर में क्या है, जो क्लिंकर है और जो जिप्सम है उसकी फाइनल ग्राइंडिंग की जाती है ताकि हमारे पास एक होमोजेनस मिक्सचर आ जाए। आफ्टर ग्राइंडिंग वी गेट अ होमोजेनस मिक्सचर और यही होमोजेनस मिक्सचर जो है ये सीमेंट कहलाता है। इसकी फर्दर प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है और इसको डिस्पैच कर दिया जाता है या इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टुवर्ड्स मार्केट। अब हमारी फ्लोशीट डायग्राम कंप्लीट हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री ओवरऑल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं पास्ट पेपर्स रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार उनमें जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी शो किए हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी शो किए हैं। आपको वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन जो आपका एक क्वेश्चन आता है जस्टिफिकेशन का, उसमें आपको जस्टिफाइड या लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये वहाँ पे आ सकते हैं आपके पास। फर्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है व्हाट इज़ क्लिंकर, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कि क्लिंकर क्या है और ये किस तरह से बनता है। ये हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि क्लिंकर क्या होता है, बर्निंग जोन में ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है और किस तरह से ये इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसमें आप इसको जो जैसे लॉजिकल क्वेश्चन है या जस्टिफाइड क्वेश्चन है तो इसमें आप उसी के अकॉर्डिंग इसको आंसर करेंगे। इसमें आप क्लिंकर के बारे में बताएंगे कि किस नेचर का मिक्सचर होता है, कौन सा इसका कलर है और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, वो आप बर्निंग जोन में जिस तरह से इसकी फॉर्मेशन हो रही है उसको एक्सप्लेन करेंगे। कि बिल्कुल बीएससी लेवल पे आपका बिल्कुल उस तरह से शॉर्ट आंसर नहीं होगा जिस तरह से आप एफएससी में देते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना पड़ेगा। सेकेंड है 2% जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट, कि हम 2% जिप्सम को सीमेंट में क्यों ऐड करते हैं। तो ये आपको ये भी डिस्कस किया गया है कि हम इसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए 2% जिप्सम जो है इसको
ऐड करते हैं। थर्ड इसमें आता है व्हाट इज सीमेंट सेटिंग एंड हार्डनिंग। इसको भी हमने लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया था, सीमेंट सेटिंग क्या होती है एंड सीमेंट हार्डनिंग क्या होती है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको जस्टिफाइड या लॉजिकल ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल और स्लरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर रिपीट हो रहा है, जैसे 2% जिप्सम वाला रिपीट होता है, क्लिंकर वाला बड़ा रिपीट होता है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है कि विच प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल और स्लरी। यहाँ पे हम मेनली सिर्फ प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम रॉ मटेरियल स्लरी को तैयार करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्राई प्रोसेस हो सकता है या वेट प्रोसेस हो सकता है। ये तकरीबन 4 मार्क्स का आपको आता है, लेकिन बीएससी लेवल पे जब आपको 4 मार्क्स का भी आता है तो आपको उसमें अच्छा खासा एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये क्वेश्चन पेपर में सीमेंट इंडस्ट्री का तो नहीं आया, लेकिन रॉ मटेरियल अक्सर किसी ना किसी इंडस्ट्री का पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने रॉ मटेरियल का क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है कि रॉ मटेरियल्स हमें कौन कौन सी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होंगे। तो ये भी आपको जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको आपने अच्छे से देखना है। ये वैसे पास्ट पेपर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन किसी और इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स पूछे गए हैं तो उनकी चांस होता है कि किसी भी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में भी रिपीट हुआ है कि एक्सप्लेन सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे जितने रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, मीन्स सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है एक्सप्लेन रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन रोटरी किल्न। तो यहाँ पे जस्ट रोटरी किल्न की बात हो रही है तो आप रोटरी किल्न को एक्सप्लेन करेंगे, भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद आप इसमें जो इसके डिफरेंट जोन्स हैं और वहाँ पे कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। सिर्फ रॉ मटेरियल के अलावा बाकी जितने क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं ये सारे के सारे पास्ट पेपर्स जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के उनके क्वेश्चन हैं। लास्ट इसमें आता है एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ सीमेंट सेटिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप सीमेंट सेटिंग थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स की बात की थी, हाइड्रेशन की, हाइड्रोलिसिस की, और 1 to 24 आवर्स या जिस तरह से हम 7 डेज़ या 28 डेज़ इस तरह से कंप्लीट किया था। तो ये कंप्लीट आपने सीमेंट सेटिंग थ्योरी को जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ तक हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। अप्लाइड केमिस्ट्री का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था केमिकल इंडस्ट्रीज एंड मेटलर्जीज, इसमें टोटल हमारे पास 6 इंडस्ट्रीज थी, जिनमें से अभी हमारी 2 इंडस्ट्रीज कंप्लीट हुई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3rd इंडस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो ये आज आपका यहाँ पे लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है और साथ ही साथ आपकी सीमेंट इंडस्ट्री भी जो है वो कंप्लीट होती है।